अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल आगाज़ उर्दू में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दो चश्मी है। जब हुर्फ तहजी या किसी भी हुर्फ से मिलती है तो इसकी आवाज़ भारी हो जाती है। तो आज हम भारी हुर्फ यानी दो चश्मी को हुर्फ तहजी के साथ मिलाकर लिखना और पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम आज बे को है के साथ मिलाएंगे तो इसकी आवाज़ क्या बन जाएगी? भारी आवाज़ बन जाएगी। यानी बे को हुर्फ तहजी यानी जब भी बे को है के साथ मिलाएंगे तो उसकी आवाज़ क्या बन जाएगी? भारी बन जाएगी। तो देखिए बे जमा है क्या हो गया? वह। अब देखो बे जमा है जमा अलिफ जमा लाम जमा वाव। अब हम इनको मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे? देखिए बे है और ये है। इसको कैसे मिलाएंगे हम? ऐसे बे की छोटी शक्ल ऐसी, बाद में इसको है, बाद में है अलिफ। इसको ऐसे ऊपर खींचेंगे अलिफ को। ये क्या बन गया? बाह। अब है लाम और वाव को मिलाएंगे ऐसे बाहलू ऐसे। उसके बाद में है पे को हम है के साथ मिलाएंगे तो और लाम को भी साथ में जोड़ेंगे तो इससे एक लफ्ज बन जाएगा। यानी ये बन जाएगा फल। ये देखिए फ, बाद में ऐसे हा लिख के इसको लाम, फल। ये बन गया फल। उसके बाद में अब है ते और है। ते को है के साथ मिला के एक लफ्ज बनाएंगे। अब है बड़ी ये लाम और अलिफ। अब इसको हम जोड़ेंगे। ये देखिए इसको साथ में जोड़ेंगे तो क्या लफ्ज बनेगा? ये देखिए ते। उसके बाद में है दो चश्मी है। उसके बाद में है बड़ी ये। बड़ी ये को हम दो नुक्तों के साथ लिखेंगे। उसके बाद में है लाम, बाद में है अलिफ। अलिफ को अलग ही लिखेंगे। ये देखिए बड़ी ए की दो नुक्ते यहाँ पे लगाएंगे और जो पहले ते को हमने है के साथ जोड़ा था उसके दो नुक्ते यहाँ पे। ये क्या बन गया? तहला। क्या बन गया? ये तहला यानी भारी आवाज के साथ तहला। उसके बाद में है टे को है से जोड़ के एक लफ्ज बनाएंगे। टे है बढ़िया लाम और अलिफ। अब ये भी यहाँ पे ऐसा ही ये दूसरा वर्ड बनेगा। यहाँ ते से बनाता, यहाँ टे से बनेगा। इसको हम कहेंगे, इसे लिखेंगे टे। उसके बाद में बड़ी दो चश्मी वाली है। उसके बाद में दो नुक्तों वाली ये, बाद में लाम और अलिफ। टे और ये दो नुक्ते टहला। ये टहला। उसके बाद में है जीम को हम दो चश्मी है के साथ जोड़कर एक लफ्ज बनाएंगे। आप देखिए जीम है, दो चश्मी है, नून डाल और अलिफ। इसको हम मिलाकर लिखेंगे। ये है जीम, बाद में दो चश्मी है, बाद में नून, बाद में डाल को मिलाएंगे ऐसे। नून का नुक्ता लगा के डाल की छोटी तोई यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में अलीफ को अलग लिखेंगे क्योंकि इनके साथ नहीं जुड़ेगा दाल के साथ। ये क्या बन गया? झंडा। ये देखिए जीम का नुक्ता यहाँ पे लगाएंगे। जीम, ये देखिए जीम और है नून, बाद में डाल और अलिफ। ये बन गया झंडा।
उसके बाद में है जीम को छोटी बड़ी दो चश्मी वाली है के साथ मिलाएंगे और एक लफ्ज बनाएंगे। जीम जमा है जमा ते जमा रे जमा ई। अब इन हुर्फों को हम मिलाएंगे ऐसे। जीम, इसके बाद में बड़ी दो चश्मी वाली है ते और रे ऐसे। जीम की 3 नुक्ते जीम वाले 3 नुक्ते यहाँ पे, बाद में ते के 2 नुक्ते यहाँ पे, इसको रे के साथ जोड़ा। अब है ई, ये क्या बन गया? छतरी। ये देखिए छतरी। बाद में है दाल जमा है जमा नून जमा काफ। अब इनको मिलाकर लिखेंगे। ये देखिए दाल को अलग ही लिखेंगे, ये हमेशा किसी के साथ नहीं जुड़ता। अब है दो चश्मी वाली है, बाद में नून, बाद में डंडी वाला काफ, ये बन गया धनक। इसके बाद में है डाल है वाव लाम। अब हम इनको मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा? डाल को अलग ही लिखेंगे, यहाँ पे तोय लगा के बाद में दो चश्मी वाली है और वाव को मिलाएंगे ऐसे, और लाम को अलग लिखेंगे ऐसे। ढोल। बाद में है एक डंडी वाला काफ, उसको हम दो चश्मी वाली है के साथ मिला के एक हुर्फ बनाएंगे। अब है काफ है जीम वाव और रे, इनको हम अब मिलाएंगे। देखिए जीम थोड़ा मोटा बन गया है, सॉरी। अब इनको हम मिलाकर लिखेंगे तो ये क्या बनेगा? पहले देखिए इसको ऐसे लिख के दो चश्मी हा बनाएंगे, इसको है। उसके बाद में है जीम, जीम को ऐसे करके इसको ऐसे वाव बनाएंगे। जीम का नुक्ता लगा के यहाँ काफ की डंडी लगाएंगे। ये क्या बन गया? यहाँ पे अलग रे लिखेंगे ऐसे। ये क्या बन गया? खजूर। बाद में है गाफ हे डे और ई। अब हम इनको मिलाएंगे। ये देखिए, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऐसे लिख के दो चश्मी है, बाद में डे, दो डंडी वाला गाफ, बाद में छोटी ई। ये क्या बन गया? घड़ी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में कमेंट्स भी करें आपको कैसा लगता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।